बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स। क्या आलमी मईशत में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था? बीजिंग के शाही महल में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की वो मुलाकात जिसने पूरी दुनिया के ट्रेडर्स की नींदें उड़ा दी हैं। क्या 200 बोइंग तैयारों की डील और एनवीडिया की खुफिया चिप्स की चीन को सप्लाई सिर्फ एक शुरुआत है, या ये स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ वो जाल है जिसमें छोटे ट्रेडर्स फंसने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तारीखी दौरे के उन पहलुओं का पोस्टमार्टम करेंगे जो आलमी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। पिछले 10 सालों से जो दरवाजा बंद था वो अचानक खुल गया। डोनाल्ड ट्रंप का चीन जाना और शी जिनपिंग को अपना दोस्त करार देना कोई मामूली बात नहीं है। याद रखें, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2025 की ट्रेड वॉर में चीन की कमर तोड़ दी थी। तो फिर अब ये मैग्निफिसेंट इस्तकबाल क्यों? दरअसल ये खामोशी तूफान से पहले की है। ट्रंप जानते हैं कि 2026 का ट्रेडिंग रेवोल्यूशन चीन के बगैर अधूरा है। लेकिन क्या ये दोस्ती वाकई हकीकी है, या फिर ये सिर्फ डॉलर को एक बार फिर आलमी बादशाह बनाने की एक नई कोशिश है? अब जरा डील्स पर नजर डालें। चीन ने बोइंग से 200 तैयारों की खरीदारी का ऐलान कर दिया है। ये महज जहाज़ों का सौदा नहीं है, बल्कि ये अमरीकी इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने का एक मास्टर प्लान है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात एनवीडिया के सीईओ का ट्रंप के साथ होना है। 10 चीनी कंपनियों को H200 AI चिप्स की इजाजत मिलना एक ऐसा टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है जो मार्केट में मसनूई जहानत यानी AI के शेयर्स में आग लगा सकता है। ट्रेडर्स के लिए ये एक बड़ा सिग्नल है। अगर ये चिप्स सप्लाई होना शुरू हो गई तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की डिमांड में वो तेजी आएगी जो पिछले कई सालों में नहीं देखी गई। लेकिन ठहरिए, जहां सामने से मुस्कुराहटें नजर आ रही हैं, वहीं पर्दे के पीछे एक हौलनाक वार्निंग भी दी गई है। शी जिनपिंग ने साफ कह दिया है कि अगर ताइवान के मामले पर गलत हैंडलिंग हुई तो अमेरिका और चीन के दरमियान खूनी तसादुम भी हो सकता है। ट्रेडिंग की जबान में इसे ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं, यानी सब कुछ ठीक चल रहा होगा और अचानक एक ताइवान की खबर आएगी और मार्केट हजारों पिप्स नीचे गिर जाएगी। क्या आप इस मार्केट ट्रैप के लिए तैयार हैं? ताइवान का ये खतरा किसी भी वक्त इन्वेस्टर्स को डॉलर से निकालकर सेफ हेवन यानी गोल्ड और येन की तरफ भागने पर मजबूर कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का आपकी ट्रेडिंग पर क्या असर होगा? फिलहाल मार्केट में डॉलर के लिए मस्बत लहर है, लेकिन ताइवान का सस्पेंस मार्केट को किसी भी वक्त साइडवेज या क्रैश की तरफ ले जा सकता है। आने वाले दिनों में हमें डॉलर की मजबूती नजर आ सकती है, लेकिन होशियार रहें। बड़े इदारे यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस वक्त एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। वो आपको ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ताकि आप अपनी पोजीशंस फंसाएं और फिर वो मार्केट का रुख मोड़ दें। याद रखें, फॉरेक्स मार्केट जज्बात पर नहीं बल्कि डेटा और सियासत के इस गहरे खेल पर चलती है। ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत है। असल धमाका तब होगा जब इन डील्स पर अमल दरामद शुरू होगा। होशियार हो जाएं। अगर आप 2026 में सूद की शरहें कम होने और मार्केट के पुरसुकून होने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके पांव तले से जमीन निकलने वाली है। आलमी मईशत के सबसे बड़े दिमाग एड यार्डीनी ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर एशिया तक कोहराम मचा दिया है। क्या वाकई सूद में कमी का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है? और क्या नया फेड चेयरमैन केविन वॉश वो करने जा रहा है जिसका ख्वाब ट्रंप ने भी नहीं देखा था? आज हम इस माशी सुनामी का वो चेहरा देखेंगे जो आपके गोल्ड, सिल्वर और फॉरेक्स ट्रेड्स को राख बना सकता है। सबसे पहली और बड़ी खबर, वो रेट कट्स जिनका ढिंडोरा पिछले 6 महीने से पीटा जा रहा था, अब वो ऑफ द टेबल हो चुके हैं। एड यार्डीनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में सूद की शरह में कमी का इम्कान अब तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन क्यों? ट्रेडर्स तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सस्ता पैसा मार्केट में आएगा और स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, मगर हकीकत इसके बरखलाफ निकली है। मार्केट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां लिक्विडिटी का सूखा पड़ने वाला है। जब सूद कम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि डॉलर की बादशाहत मजीद तवील होने वाली है। क्या आप इस डॉलर ट्रैप में फंसने के लिए तैयार हैं, या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? अब जरा इस नंबर को गौर से सुनिए। 6.0 अप्रैल में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इस सतह पर पहुंच गया है जो हमने आखिरी बार दिसंबर 2022 के हौलनाक दिनों में देखा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि फैक्ट्रियों में माल बनना महंगा हो रहा है। जब पीपीआई बढ़ता है तो वो सीधा कंज्यूमर यानी आपकी और मेरी जेब पर असर डालता है। महंगाई का ये जिन दोबारा बोतल से बाहर आ चुका है। ट्रेडिंग चार्ट्स पर यह डेटा एक ऐसे प्राइस शॉक की सूरत में नजर आ रहा है जिसने फेडरल रिजर्व के हाथ पांव फुला दिए हैं। क्या ये महंगाई कंट्रोल होगी या ये आलमी मईशत को एक नए ग्रेट डिप्रेशन की तरफ धकेल देगी? इसी अफरा तफरी के दौरान एक नया चेहरा सामने आया है।
केविन वॉश, इन्हें फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। पूरी दुनिया को लगा था कि ट्रंप एक ऐसा बंदा लाएंगे जो सूद की शरहें जबरदस्ती कम कराएगा, लेकिन केविन वॉश की तारीख कुछ और ही बताती है। वॉश अपनी सख्त गिरी और माशी उसूलों पर समझौता ना करने के लिए मशहूर हैं। बहस ये शुरू हो चुकी है कि क्या वो ट्रंप की ख्वाहिश के बरखलाफ सूद की शरहें को मजीद बढ़ा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, एक ऐसा सरप्राइज जो मार्केट में ब्लड बाथ यानी खून रेजी ला सकता है। तवाजुन अब केविन वॉश के एक दस्तखत के नीचे है। क्या आलमी ताकतों की ये पोशीदा जंग सोने को मट्टी बनाने वाली है? ईरान के साहिलों पर लगी आग ने जहां तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है, वहीं गोल्ड के चार्ट्स पर एक ऐसा जलजला आया है जिसने बड़े बड़े सरमायाकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीन के लिए रास्ता खुलना और अमेरिका के लिए ब्लॉक होना, ये वो खामोश वार है जो आलमी मईशत का नक्शा बदल रहा है। ईरान जंग ने सबसे पहला हमला जिस चीज पर किया है वो है काला सोना यानी खाम तेल। तेल की कीमतें $100 के नफसियाती लेवल को पार कर चुकी हैं और ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इन्फ्लेशन बॉम्ब है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर फैक्ट्रियों तक हर चीज की लागत बढ़ जाती है। आज जो आप आलमी महंगाई का तूफान देख रहे हैं, इसका रिमोट कंट्रोल इस वक्त ईरान के हालात के पास है। क्या ये कीमतें $150 तक जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो याद रखें कि फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में वो तलातुम आएगा जिसकी मिसाल हमें तारीख की बड़ी जंगों में मिलती है। अब बात करते हैं उस मकाम की जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आया है जिसने आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने चीनी बहरी जहाज़ों को तो रास्ता दे दिया है, लेकिन अमरीकी और इजरायली जहाज़ों के लिए ये रास्ता अब भी मुकम्मल ब्लॉक है। ये एक खुली इकोनॉमिक वॉर है। इस ब्लॉकेड की वजह से आलमी सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जब माल वक्त पर नहीं पहुंचता तो कीमतें बढ़ती हैं और मार्केट में सप्लाई शॉक पैदा होता है। क्या अमेरिका इस ब्लॉकेड को खामोशी से बर्दाश्त करेगा या ये बहरी रास्ता एक बड़े आलमी तसादुम का मरकज बनने वाला है? ट्रेडर्स के लिए ये सूरत हाल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आमतौर पर जंग के हालात में सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार कहानी उलट नजर आ रही है। गोल्ड $4,660 तक गिर चुका है। आखिर क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, तेल की वजह से बढ़ती हुई महंगाई ने फेडरल रिजर्व को सूद की शरह यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे डॉलर नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ बड़े इन्वेस्टर्स इस वक्त कैश को तरजीह दे रहे हैं। जब डॉलर सबको खा रहा हो तो सोना अपनी चमक खोने लगता है। क्या ये गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है या गोल्ड का बबल फट चुका है? ये वो सवाल है जो आज हर ट्रेडर के जहन में है। इसी दौरान चांदी यानी सिल्वर एक हैरानकुन रवैया दिखा रहा है। हालांकि डॉलर का दबाव बरकरार है, लेकिन सिल्वर इस वक्त गोल्ड के मुकाबले में कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है जो जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। लेकिन होशियार रहें, जब तक डॉलर का दबाव खत्म नहीं होता सिल्वर भी एक हद से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये वो वक्त है जब आपको गोल्ड टू सिल्वर रेशियो पर नजर रखनी चाहिए। क्या चांदी सोने को मात दे पाएगी? इसका फैसला आने वाले चंद हफ्तों के डेटा पर होगा। आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? सीधा और साफ जवाब है डॉलर की बेपनाह मजबूती। जब सूद की शराब बुलंद रहती है तो सरमायाकार अपना पैसा महफूज असासों से निकालकर डॉलर में लगाना शुरू कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होगा? गोल्ड। सोना जो बिना किसी सूद के बढ़ता है, इस हायर इंटरेस्ट रेट के माहौल में अपनी चमक खो रहा है। रेट हाइक की महज बहस ही गोल्ड को हजारों पॉइंट्स नीचे गिरा सकती है। ट्रेडर्स याद रखें, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं बल्कि डेटा को समझने का है। अगर आप अब भी बाय की पोजीशंस में बैठे हैं तो शायद आप एक बहुत बड़ी लहर के सामने खड़े हैं। मार्केट अब हायर फॉर लॉन्गर के मूड में जा चुकी है। अपनी पोजीशंस को संभालें, अपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और याद रखें कि इस खेल में जीतता वही है जो वक्त से पहले खतरे की बू सूंघ लेता है। खुलासा, पॉइंट्स हाईलाइट। 1. तेल की कीमतों ने आलमी महंगाई को हवा दे दी है। 2. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई चेन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 3. डॉलर की मजबूती ने गोल्ड को $4,660 की सतह पर ला खड़ा किया है। 4. सिल्वर इस वक्त निस्बतन मजबूत है मगर डॉलर का खतरा बरकरार है। वीवीआईपी ट्रेडिंग टिप। गोल्ड, अभी जारहाना बाय से परहेज करें जब तक मार्केट किसी मजबूत सपोर्ट लेवल पर न रुक जाए। डॉलर इंडेक्स को मॉनिटर करें। सिल्वर में छोटे इंट्राडे मौके तलाश करें, लेकिन याद रखें कि डॉलर की एक बड़ी मूव इसे भी मुतासिर कर सकती है। ट्रेडिंग में नफ़ा और नुकसान दोनों के इम्कानात मौजूद होते हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए है। किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले अपने फाइनेंशियल मुशीर से रुजू करें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। आलमी मईशत की इस बदलती हुई तस्वीर पर हम गहरी नज़र रखेंगे। अपनी ट्रेडिंग को महफूज बनाएं और हकीकत से बाखबर रहें। अल्लाह हाफिज।